तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो क्लास 10th से रिलेटेड है। क्या नाम है उस लेसन का? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसका आज हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे। बेसिक जानकारी मतलब फार्मूला क्या होता है, किसी का सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो यस, माय नेम इज़ इंजीनियर यूके सिंह एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ इंजीनियर यूके सिंह में। तो चलिए समझते हैं लेसन को क्या है। देखिए, यहाँ दो बात हो रहा है, एक सरफेस एरिया और दूसरा पार्ट क्या है, वॉल्यूम। क्या है? सरफेस एरिया मतलब सरफेस का एरिया और दूसरा क्या है, वॉल्यूम। सबसे पहले बात को समझिए कि अगर एरिया का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर एरिया का बात हम लोग करते हैं तो एरिया क्या होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशन में होता है। ठीक है, और वॉल्यूम का अगर बात करते हैं तो क्या होता है, 3D होता है, 3 डायमेंशन में होता है। डायमेंशन समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको हम बात करते हैं कि कोई अगर हम रेक्टेंगल आपको दे दिए, सही है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या है, एक लेंथ है और एक ब्रीथ है। जैसे आप इस बोर्ड को ही आप देख लीजिए तो क्या है, एक लेंथ है तो ये क्या है, ब्रीथ है। सही है, मतलब 2 ही डायमेंशन मिला। सही है, 2 डायमेंशन मिला, मतलब एक लेंथ है तो दूसरा क्या है, ब्रीथ है। अगर लेंथ आप मीटर में लेते हैं और ब्रीथ भी अगर आप मीटर में लेते हैं तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी मीटर स्क्वायर में आएगा। जो भी आएगा डाटा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूनिट है ये मीटर स्क्वायर क्या है, यूनिट है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2D में कभी भी जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट आएगा। बात समझ में आ रहा है? स्क्वायर यूनिट मतलब या तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मतलब कुछ भी जो आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर में होगा। सही है, लेकिन अगर वॉल्यूम में बात करें तो क्या हो जाता है, 3D होता है। मतलब क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाता है। जैसे अगर सिंपल सा आप बात समझिए कि अगर यही बोर्ड है तो लेंथ और ब्रीथ तो है ही, लेकिन इसका कुछ क्या थिकनेस है, कुछ मोटाई भी तो होगा। सही है, मान लीजिए कि अगर सिंपल समझिए, एक हम ब्रिक ले लेते हैं, एक ईंट ले लेते हैं। देखे होंगे जनरली आप ईंट देखे होंगे। मान लेते हैं अगर हम ब्रिक ले लेते हैं एक, तो उसमें ज़रा आप समझिए क्या है, ये 3D है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ब्रिक लेते हैं तो इसमें लेंथ भी होगा, ब्रीथ भी होगा और क्या होगा, हाइट भी होगा। मतलब 3 डायमेंशन आपको मिल रहा है, लेंथ भी मिल रहा है, ब्रीथ भी मिल रहा है और हाइट भी मिल रहा है। मतलब अगर इसका वॉल्यूम का बात कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब L इंटू बी इंटू एच, और जो भी आएगा वो क्या आएगा, क्यूब में आएगा। मतलब क्यूब यूनिट होगा, मतलब जो भी होगा वहाँ पे क्या होगा, क्यूब यूनिट। अगर मान लीजिए आप लेंथ मीटर में लेते हैं, ब्रीथ भी अगर आप मीटर में लेते हैं, और अगर हाइट भी क्या लेते हैं, मीटर में, तो इसका जो यूनिट यहाँ पर आएगा वो किस में आएगा, तो मीटर क्यूब में आएगा। सही है, मतलब कोई भी अगर आप वॉल्यूम निकालिएगा तो इसका यूनिट किस में आएगा, या तो मीटर क्यूब में आएगा या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इसीलिए लिख दिया जाता है, क्यूब यूनिट लिखा जाता है। ठीक है, मतलब यूनिट का क्यूब, 3 डायमेंशन है। बात समझ में आया? मतलब एरिया का बात करें, मतलब ये 2D कोई सरफेस हो गया, कोई सरफेस कैसे हुआ, ये सरफेस है तो ये सरफेस हो गया। अब वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा, 3D हो जाएगा। मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन, मतलब लेंथ विड्थ हाइट तीनों हो जाएगा। मतलब अगर बात किया जाए, जैसे ये पेन, ये क्या है, 3D है। अगर इस पर आप रखिएगा तो ये पेन क्या है, बोर्ड से बाहर है, लेकिन 2D क्या रहेगा, तो बोर्ड पर ही बनेगा। 3D मतलब क्या है, ये बोर्ड से बाहर है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझिए बात को। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है क्या क्या, वो चीज़ आपको हम समझा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, तो क्यूबॉइड पढ़ना है। क्या हम लोग को करना है, तो क्यूबॉइड। समझिए,
क्यूबॉइड आप लोग जनरली जानते हैं, जैसे जो ब्रिक देखते हैं, जो ईंट देखते हैं, वो क्या है, एक क्यूबॉइड है, उसका शेप क्या है, क्यूबॉइड है। कोई अगर ईंट देख रहे हैं, ब्रिक देख रहे हैं, तो उसका शेप क्या है, वो क्यूबॉइड का शेप है। मान लीजिए क्यूबॉइड है, सही है। क्यों कि उसमें इसमें 3 डायमेंशन आपको मिल रहा है, लेंथ भी मिल रहा है, ब्रीथ भी मिल रहा है, और क्या, हाइट भी मिल रहा है। 3 डायमेंशन आपको मिल रहा है, एल भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, एच भी मिल रहा है। मतलब ये शेप क्या है, 3D शेप है, सही है। मतलब इसका आप बात कीजिएगा तो 2 तरह से बात कर सकते हैं, या तो इसका हम लोग एरिया निकालने का कोशिश करेंगे, या तो वॉल्यूम का बात करेंगे। तो समझिए बात को, अगर कोई भी क्यूबॉइड है तो इसमें सरफेस अगर आप देखिएगा तो टोटल सरफेस क्या है, 6 सरफेस है। देखिए, एक सामने, तो एक जस्ट इसका पीछे 2 सरफेस हुआ, एक लेफ्ट में सरफेस, एक राइट में सरफेस, 2 सरफेस, एक टॉप में तो एक बॉटम में, सही है। मतलब आप रूम को ही अपना देखिए तो क्या हो गया, 4 दीवार हो जाएगा, 4 वॉल हो जाएगा, प्लस एक टॉप और प्लस एक बॉटम हो गया। मतलब टोटल सरफेस क्या हो जाएगा, 6 सरफेस होगा। और अगर सरफेस देखिए तो डायमेंशन अगर अलग है, एल और बी है, मतलब हर सरफेस एक क्या बना रहा होगा, यहाँ रेक्टेंगल बना रहा होगा, अगर डायमेंशन सबका अलग अलग है तो, सही है। समझिए बात को, यहाँ 2 टर्म आएगा, एक क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। समझिए, या तो हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का बात करेंगे, सही है। तो देखिए, कभी भी कर्व या लेटरल का बात करते हैं तो टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए तो 4 दीवार ही बचा। तो इसका हम लोग और क्या नाम देते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी नाम देते हैं, सही है, क्लियर है। एरिया ऑफ क्या बोलते हैं, 4 वॉल्स भी बोलते हैं। मतलब टॉप और बॉटम को हम छोड़ दिए तो क्या मेरे पास बचा, एक सामने का फेस बच रहा है। देखिए, इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल। मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ दिए। तो यहाँ ज़रा देखिए क्या है, ये पार्ट तो हाइट हो गया, सही है। तो ये एक सामने का सरफेस है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, L इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगुलर सरफेस है तो एरिया क्या होगा, L इंटू एच। जो ये सामने है ठीक पीछे में भी वही होगा, मतलब सीधा इसका बैक में भी तो वही चीज़ होगा। मतलब एक प्लस में LB और LH और हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये एक साइड का सरफेस है, तो साइड सरफेस को क्या लिख सकते हैं, B इंटू एच। तो जो ये सरफेस है ठीक सामने, मतलब ये भी सरफेस वही हो जाएगा, लिख सकते हैं प्लस BH, ठीक है। तो देखिए, LH प्लस LH 2LH प्लस BH प्लस BH 2BH हो जाएगा। और देखिए 2H दोनों में कॉमन आ रहा है 2H, तो क्या हो सकता है, L प्लस B। क्या इसको कुछ हम इस टाइप का भी लिख सकते हैं, 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। और H को यहाँ लिख देते हैं, बुक में जनरली ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, सही है। सेकेंड फार्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, टोटल 6 सरफेस हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में टोटल क्या हो जाएगा, 6 सरफेस हो जाएगा। मतलब 4 दीवार तो हम ले ही लेंगे, टॉप और बॉटम को भी हमको ऐड करना होगा। मतलब 4 वॉल का एरिया तो हमको पता है, 4 वॉल का एरिया क्या है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, सही है। और प्लस में ये बॉटम का एरिया लेते हैं, तो बॉटम का एरिया क्या होगा, L इंटू B, ठीक है। तो जो नीचे रहेगा सेम टॉप में भी वही होगा। अगर ये लेंथ है तो ये भी तो लेंथ होगा, ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ होगा, मतलब LB टॉप में भी होगा। मतलब देखिए, इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो क्या होगा, सेम चीज़ यही हो जाएगा जो आप लिखे हैं, 2LH प्लस 2BH। और देखो LB प्लस LB 2LB हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो यहाँ ज़रा देखिए, सभी में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए। तो देखिए, पहले लिख देते हैं LB प्लस दूसरा क्या है BH
और थर्ड में क्या है, HL लिख सकते हैं। मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + HL हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हम डिराइव करना सिखा दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप लर्न कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, नोट कीजिए। थर्ड एक इसका आप क्या लिख सकते हैं, देखिए थर्ड में क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। थर्ड इसका क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, तीनों साइड को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर वॉल्यूम का बात हम करते हैं तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, मतलब LBH। ठीक है, क्या लिख दीजिएगा, क्यूब यूनिट। मतलब क्यूब यूनिट करने का मतलब अगर लेंथ आप मीटर में लेते हैं, ब्रीथ मीटर में, हाइट मीटर में, तो यूनिट किस में आएगा, तो मीटर क्यूब में आएगा। पहले भी आपको बता चुके हैं कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है क्यूब में होता है। क्यूबिक यूनिट्स बोलते हैं जिसको, क्यूबिक यूनिट्स बोलते हैं। सही है, या क्यूब यूनिट बोलते हैं। अगर आप मीटर में लीजिएगा लेंथ विथ हाइट को तो मीटर क्यूब आ जाएगा आपका। सेंटीमीटर में लीजिएगा तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देखिए सेकेंड क्या है आपको, क्यूब। सेकेंड क्या है, क्यूब। तो क्यूब के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़रा गौर समझिए। क्यूब आपको पता होगा, क्यूब जिसको बोलते हैं डाई भी बोलते हैं। लूडो खेले होंगे तो उसमें डाई आपको दिखता होगा। तो क्या है क्यूब, समझिए बात को। अगर क्यूब का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका हर साइड मतलब हर एज जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए अगर इसका लेंथ को हम बात करते हैं A यूनिट, सही है, तो इसका ब्रेथ भी A होगा और हाइट भी क्या होगा, A होगा। सही है, मतलब अगर बात किया जाए तो इसका जो हर सरफेस जो होगा एक स्क्वायर होगा, क्योंकि लेंथ भी A है और हाइट भी अगर बात कीजिएगा तो A, तो एरिया क्या हो जाएगा, A × A स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, मतलब इसका जो 6 सरफेस होगा और सभी 6 सरफेस क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। सही है, तो लिखते हैं, देखिए जैसा कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए टॉप और बॉटम को तो छोड़ देंगे, कर्व है। सही है, तो एक सरफेस का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब A स्क्वायर। ऐसा सरफेस क्या हो गया, टोटल 4। जैसे एक सरफेस क्या हो गया, A स्क्वायर, ऐसा तो 4 सरफेस हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, 4A स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है, सेकेंड में अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो गया, टॉप और बॉटम को भी ले लीजिए, मतलब टोटल सरफेस क्या हो गया, 6 हो गया, तो इसका एरिया क्या लिख सकते हैं, 6A स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या आपको हो गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कीवर्ड में क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता था। तो यहाँ लेंथ भी A यूनिट है, ब्रीथ भी A यूनिट है और हाइट भी क्या है, A यूनिट है, मतलब A क्यूब लिख सकते हैं। सही है, सही है। अगर यहाँ बात कीजिएगा तो स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। क्यों, क्योंकि ये एरिया है। अब वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, क्यूब यूनिट हो जाएगा, हाँ या ना, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, क्यूब यूनिट्स हो जाएगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग सिलेंडर देखते हैं, क्या है सिलेंडर। देखिए सिलेंडर का फिगर क्या है, देखिए ज़रा। देखिए ये पार्ट हो गया रेडियस और ये पार्ट क्या हो गया, हाइट। मान लेते हैं ये क्या है, रेडियस है और ये क्या है, हाइट है, रेडियस। सही है, जस्ट समझिए सिलेंडर बनता कैसे। मान लीजिए आप 1 रुपये का कॉइन लेते हैं या 5 रुपये का कॉइन लेते हैं। अगर उसको मान लीजिए ₹5 का आप कॉइन लेते हैं और उसको एक के ऊपर एक आप रखते चल जाइए, तो जो शेप बन रहा हो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। तो सिलेंडर में अगर आप देख रहे हैं तो क्या है, रेडियस है और क्या है, हाइट है। ठीक है, सिलेंडर में अगर आप देखिए तो क्या मिल रहा है,
रेडियस मिल रहा है और क्या मिल रहा है, हाइट मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो क्या होगा 90 डिग्री, इसलिए कभी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कभी कभी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अगर इसका हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया का, मान लीजिए हम इसका लिखना चाहते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया में हम लोग क्या काम करेंगे, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, तो क्या मिल गया, ये साइड पार्ट, मान लीजिए ये पेन है, सिंपल समझिए पेन सिलेंडर है। तो कर्व सरफेस एरिया का अगर हम लोग बात करते हैं तो टॉप और बॉटम को आप छोड़ दीजिए, बचा क्या, ये साइड का पार्ट बचा, ये साइड का पार्ट। तो ये जो साइड का जो सरफेस होगा, यही सरफेस का अगर हम एरिया निकाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। सही है, मतलब साइड वाला पार्ट, ये साइड का पार्ट है, इसको अगर हम लोग निकाल देते हैं तो क्या हो गया, ये CSA हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अभी आपको हम क्या बताएं कि ये कॉइन रख रख के आप बनाते चल जाइए। तो अगर मान लेते हैं कोई आप सिक्का लेते हैं, मान लीजिए, तो क्या है वो, एक सर्कल है। तो सर्कल पे देखिए ये साइड का पार्ट क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई और r होता है। ठीक है, और जा देखिए कॉइन को एक का ऊपर रखते चल जा रहे हैं ऊपर, तो सिर्फ क्या हो रहा है, साइड तो सेम है लेकिन हाइट हो रहा है। साइड क्या हो गया, मतलब साइड में अगर पार्ट बात करेंगे तो 2 पाई r हो गया, लेकिन इसमें क्या हो गया, हाइट आ गया। सही है, मतलब 2 पाई r तो सर्कल का हुआ, लेकिन अगर एक के ऊपर एक रखते हम चल जाते हैं तो क्या हो गया, सर्टेन हाइट भी उसको मिल रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, सिंपली समझ लीजिए 2 पाई r और h। ठीक है, सही है। सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया में हम लोग क्या काम किए, टॉप और बॉटम को छोड़ दिए। ठीक है, CSA में क्या किए, टॉप और बॉटम को छोड़ दिए। टोटल सरफेस एरिया में क्या, टॉप और बॉटम को भी हम लोग ले लेंगे। तो देखिए ज़रा TSA में क्या हो गया, CSA तो लिखेंगे ही 2 पाई RS, तो अगर आप लिखिएगा ही साइड वाला, लेकिन ये अपर पार्ट भी आ जाएगा। तो अपर पार्ट क्या है, एक सर्कल है, और लोअर पार्ट भी एक क्या है, सर्कल है। तो ये सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो प्लस पाई r स्क्वायर। ये पूरा ये सर्कल है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो सेम चीज़ आपको टॉप में दिख रहा है, सेम चीज़ बॉटम में दिख रहा है। तो मतलब ऊपर का पाई r स्क्वायर हुआ, नीचे भी तो पाई r स्क्वायर हुआ। तो सिंपल क्या कर देंगे, 2 यहाँ हम लिख सकते हैं, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, दोनों में अगर आप देखिए तो 2 पाई r कॉमन आ रहा है आपको। देखिए अगर आप 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, h, और यहाँ क्या मिलेगा, 2 पाई r ले रहे हैं, यहाँ तो r स्क्वायर है तो एक r एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब TSA टोटल सरफेस एरिया आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r मिल जाएगा। सही है। और थर्ड में अगर आप इसका देखिए वॉल्यूम, अगर आप इसका वॉल्यूम देखना चाहते हैं थर्ड में, तो वॉल्यूम इसका क्या हो सकता है। तो देखिए जैसे बात किए थे क्या, एक सर्कल था, तो सर्कल का एरिया क्या हो रहा था, पाई r स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हाइट भी तो, सर्टेन हाइट भी तो आ जा रहा है इसमें। तो सिंपल समझिए वॉल्यूम क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर h हो जाता है। मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h होगा। ये एरिया जो आप निकालिएगा, कोई भी अगर आप एरिया निकाल रहे हैं CSA, तो क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। ये भी एरिया क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट में। ये वॉल्यूम जो है तो ये किस में आएगा, क्यूब यूनिट में आएगा। यस और नो, मतलब स्क्वायर यूनिट, मतलब अगर आप रेडियस को मीटर में अगर आप ले रहे हैं, हाइट को मीटर में ले रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम का अगर बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। समझ में बात आ रहा है। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है उसका, अब वॉल्यूम में क्या होता है, हमेशा क्यूब यूनिट होता है। नोट कर लीजिए। देखिए एक पार्ट क्या आ गया, कोन, कोन लिख देते हैं, देखिए ज़रा, ठीक है, कोन। देखिए कोन क्या होता है,
कोन सिंपल कहने का मतलब क्या, आइसक्रीम भी खाते हो तो देखते हैं कोन दीजिएगा ही बोलते हैं, मतलब क्या सॉफ्टवेयर सब जो बोलते हैं, तो सिंपल हो क्या है, कोन शेप ही है वो। देखिए मान लीजिए इस टाइप का कर दे रहे हैं, क्या है ये, एक कोन है, अगर इसको आप पलट दीजिए तो क्या हो गया, आइसक्रीम बन जाता है एक। कभी कोन आप देखे होंगे, कभी आइसक्रीम खाए भी होंगे। देखिए तो यहाँ ज़रा बात कीजिए, यहाँ तो 90 डिग्री बनता है, तो इसलिए कभी कभी इसको क्या बोला जाता है, राइट सर्कुलर कोन भी बोल दिया जाता है। राइट मतलब 90 डिग्री या सर्कुलर, एक सर्कल नीचे बना रहा है, देखिए सर्कल बना रहा है नीचे का पार्ट, सही है। ज़रा यहाँ पर देखिए तो क्या मिल रहा है, एक आपको हाइट मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है, रेडियस मिल रहा है, सही है। और ये जो पार्ट है, ये जो तिरछा जो है, इसको बोलते हैं सेलेंट हाइट, एल से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट, सही है। हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो ये समझिए बात को, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल, जिसमें बेस का काम रेडियस कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम एच कर रहा है, और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, एल कर रहा है। तो पता है आपको तीनों में रिलेशन, मतलब आप क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तीनों में रिलेशन क्या हो सकता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दो आपको दिया रहे तो थर्ड आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। मान लेते हैं ये आपको 3 दे दिए, ये आपको क्या दे दिए 4 मीटर, तो बोल देगा कि आप लेंथ एल निकालिए। एल मतलब क्या हो गया, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट आप निकालिए। तो क्या कीजिएगा, एच का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, रेडियस क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 25, सही है। यहाँ से क्या हो गया, ये एल स्क्वायर होगा। तो अगर आप एल निकालिएगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएगा रूट चढ़ेगा, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 5, मतलब जो स्लेंट हाइट आएगा वो आपको क्या आ जाएगा, तो 5 मीटर में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब 3 में से कोई अगर 2 दिया रहे तो थर्ड आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, नोट कीजिए इसको, ठीक है। अब बात समझिए क्या क्या है। एक बात और, अगर मान लेते हैं, देखिए ये कौन है, तो इसका CSA का अगर हम बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या होगा, देखिए नीचे का ये बॉटम को तो छोड़ देंगे हम लोग, तो साइड वाला ही पार्ट आया, नीचे का ये बॉटम को छोड़ दिए तो साइड का पार्ट आया। तो साइड का ये फार्मूला क्या होता है CSA का, तो पाई आर और एल, मतलब पाई और एल, एल मतलब स्लेंट हाइट। कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्टूडेंट लोग हमेशा कंफ्यूज रहता है, दिया रहता है हाइट लगाता है सेलेंट हाइट के जगह पर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाइट और सेलेंट हाइट में फ़र्क है। हाइट मतलब क्या होगा, परफेक्ट हाइट 90 डिग्री बन रहा है, सेलेंट हाइट मतलब तिरछा, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो CSA क्या हो गया, पाई आर एल, जिसमें क्या हो गया CSA में, मतलब बॉटम को हम लोग यूज नहीं किए हैं। अगर TSA इसका हम लिखना चाहेंगे तो बॉटम का भी एरिया को क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जरा देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो पाई आर एल तो होगा ही, पाई आर एल तो होगा ही, प्लस नीचे का एरिया क्या होगा, ये प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ज़रा अब देखिए दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है। तो अगर आप पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, एल, और यहाँ तो आर स्क्वायर है तो एक आर मिल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही चीज़ आपको मिल जाएगा। TSA क्या मिल जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर मिल जाएगा, सही है, ठीक है। एक बात और आपको बताते हैं, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम, तो बात को समझिए, अगर सेम रेडियस लेते हुए और सेम हाइट लेते हुए एक सिलेंडर अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए ये हम सिलेंडर बना दिए, ठीक है, ये सिलेंडर बना दिए, सेम रेडियस लिए हैं और सेम हाइट लिए हैं, देखिए हाइट भी आपका सेम है, सही है, सेम रेडियस लिए हैं और क्या लिए हैं, सेम हाइट लिए हैं,
तो वॉल्यूम क्या होता है, ये जो कोन, जाहिर सी बात है, देखिए सिलेंडर ये पूरा पार्ट आ जा रहा है, अब इसका कोन तो क्या होगा, कम होगा। तो देखा क्या गया प्रैक्टिकली कि अगर सेम रेडियस सेम हाइट का आप एक कोन लेते हैं और एक सिलेंडर लेते हैं, तो जो कोन का जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का थर्ड पार्ट होता है। मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम आपको क्या था, पाई आर स्क्वायर और एच था, यही था, ठीक है। तो ये कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जस्ट थर्ड से आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। सही है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नोट कर लीजिए, इतना जल्दी नोट कीजिए, छापिए जल्दी, चलिए ठीक है। ये सारा फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, हम तो लर्न नहीं करेंगे सर तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं। यहाँ देखिए, एक लास्टली आपको बता रहे हैं क्या है, तो स्फीयर है। लास्टली क्या आपको बता रहे हैं, तो स्फीयर बता रहे हैं। मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक है। देखिए बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सेम होता है सर्कल और स्फीयर, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। सर्कल जो हो गया आपका 2D फिगर हो गया, और स्फीयर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 3D, मतलब 3 डायमेंशन हो जाएगा। इसलिए फिगर में कभी स्फीयर में ऐसा ऐसा भी आपको बना दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये 3D है। क्रिकेट का बॉल आप देखे हैं ना, तो क्या है 3D है, उसको बोलेंगे स्फीयर बोलेंगे, ठीक है। और सर्कल क्या है 2D है, सर्कल क्या है एक 2D फिगर है, 3D नहीं है। मतलब सर्कल का आप वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, स्फीयर का आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक स्फीयर है जिसका सेंटर मान लीजिए, चलिए हाँ, ये पार्ट क्या हो गया, रेडियस हो गया, सही है, क्लियर है। तो ये तो क्या है, एक पैक है, पूरा का पूरा क्या है, स्फीयर पूरा का पूरा पैक है। तो अगर आप इसका CSA बोलिए या TSA बोलिए, दोनों तो सेम है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा पैक है। तब आप इसको CSA बोलिए, कर्व सरफेस एरिया बोलिए, या टोटल सरफेस एरिया बोलिए, दोनों सेम होगा। क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, क्यों दोनों सेम होगा, क्योंकि ये तो पूरा पैक है। बाकी सब फिगर में क्या था, अलग अलग सरफेस था, टॉप बॉटम आप देखते थे। स्फीयर में टॉप और बॉटम क्या होगा, वो तो सबसे तो राउंड है, तो आप टॉप और बॉटम तो बता नहीं सकते उसमें। तो इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दोनों सेम होता है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो क्या निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इसका क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सही है, नोट कीजिए। अब देखिए बात, एक नेक्स्ट जो बात है वो हेमीस्फीयर, हेमी या सेमी, हेमीस्फीयर या क्या बोलिए सेमी स्फीयर, दोनों सेम चीज़ है। मतलब इसको क्या कर दिए, कट कर दिए, बीच से उड़ा दिए। मतलब क्या हो गया, कैसा होता है, कोई बॉल होता है तो बीच से कट हो जाता है, फट जाता है, तो 2 अलग अलग पार्ट निकल जाता है। तो एक जो पार्ट निकला उसको क्या बोलेंगे सेमी स्फीयर या क्या बोलेंगे हेमीस्फीयर। देखिए मान लेते हैं ये जस्ट हाफ पार्ट है, कट कर दिए बीच से, क्लियर है। तो देखिए अब इसमें अगर ज़रा आप बात को समझिए, तो ये अगर हम सेंटर मानते हैं तो ये पार्ट क्या हो जाएगा रेडियस, ठीक है, ये पार्ट क्या हो जाएगा रेडियस। अब देखिए यहाँ 2 तरह का सरफेस मिल रहा है। अगर ये कटोरी है या बॉल है हेमिस्फीयर, तो एक अंदर का सरफेस मिल रहा है, देखिए अंदर का सरफेस मिल रहा है और एक बाहर का सरफेस आपको मिल रहा है। 2 तरह का सरफेस मिलेगा, एक अंदर का सरफेस और एक बाहर का सरफेस। इसी में आप देखिए तो एक अंदर का सरफेस होगा पूरा और एक बाहर से, सही है। मान लीजिए कोई बॉल लेते हैं, कोई कटोरा ले लेते हैं, तो उसमें 2 तरह का सरफेस होगा, एक अंदर का सरफेस, एक बाहर का सरफेस। आप बोलिएगा सर इसका मोटाई भी तो होगा, वो भी तो सरफेस में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप अगर बोलिएगा
तो ये भी तो थिकनेस आ जाएगा, मोटाई। मतलब ऊपर अगर आप देखते हैं इसमें, अगर इस पार्ट में अगर आप ऊपर टॉप व्यू देखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देगा, देखिए टॉप व्यू देखिएगा तो ये मोटाई थिकनेस भी आपको दिखेगा। तो हाँ बिल्कुल, ये भी एक सरफेस ही आ जाएगा, सही है। क्या हो जाएगा, ये भी एक सरफेस में ही आ जाएगा। तो समझिए मेरा बात को, यहाँ क्या आपको बोल सकता है, समझिए। फर्स्ट में आपको क्या बोल सकता है, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। तो या तो अंदर का वो बात कर रहा होगा या तो बाहर का बात कर रहा होगा। रेडियस आप देख के डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि इनर रेडियस इतना दिया है, इनर कर्व सरफेस एरिया बता दीजिए, या लिख देगा आउटर रेडियस, आउटर कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछ देगा, सही है। या आपको क्या दे देगा, इनर रेडियस देगा और साथ में थिकनेस दे देगा। तो अगर आप इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड कर दीजिएगा तो आउटर रेडियस आपको मिल जाएगा। इनर रेडियस मान लीजिए ये इनर रेडियस है, ये छोटा आर, और अगर इसमें ये थिकनेस को आप प्लस कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा आउटर रेडियस मिल जाएगा, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दो तरफ से आपसे पूछ सकता है, या तो इनर रेडियस देगा या तो आउटर रेडियस देगा, या फिर इनर रेडियस और थिकनेस दे देगा, सही है, या फिर आउटर रेडियस दे देगा और थिकनेस दे देगा, तो माइनस करके इनर रेडियस आपको मिल जाएगा, सही है। तो सिंपल समझिए फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो जस्ट इसका हाफ होता है। ये क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। सेकेंड में टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अब बहुत स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि सर TSA बोला मतलब एक अंदर का सरफेस हुआ एक बाहर का हुआ, सर वो दोनों को जोड़ दीजिए तो पूरा तो सर्कल बन गया। TSA में हम लिख दिए हैं क्या 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बहुत स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं कि सर अंदर का सरफेस हुआ एक, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हुआ सर, एक बाहर का सरफेस हुआ सर वो भी 2 पाई आर हुआ, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 4 पाई आर स्क्वायर आप सीधा लिख दीजिए, वो तो एक सर्कल बन गया, ठीक है। लेकिन बात को समझिए, अगर आप देखते हैं ये अंदर का रेडियस, मान लीजिए ये अंदर का रेडियस लेते हैं तो अंदर का सरफेस निकलेगा, और आउटर रेडियस लेते हैं तो बाहर का सरफेस निकलेगा। क्या दोनों का सरफेस का एरिया सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर मान लेते हैं ये आपका, मान लेते हैं ये बॉल है, तो अंदर का सरफेस अब बाहर में तो फ़र्क होगा, क्योंकि अंदर का सरफेस तो छोटा होगा, अब बाहर का सरफेस क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब इस कटोरी में अगर बात करें तो अंदर का सरफेस तो कम होगा, बाहर का सरफेस तो ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब दोनों का सरफेस में तो क्या फ़र्क हो गया, इनर कर्व सरफेस एरिया बोलिए और आउटर कर्व सरफेस एरिया बोलिए, क्यों दोनों का एरिया में क्या हो जाएगा, फ़र्क हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का रेडियस में फ़र्क है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इसमें बात कर रहे हैं कि दोनों को प्लस करने का, तो देखिए एक सरफेस तो ये भी आ जा रहा है, ये टॉप का ये भी तो सरफेस मिल जाएगा, सही है। टॉप में तो क्या ये भी सरफेस मिल जाएगा, बात समझ में आया। टॉप व्यू अगर आप देखिएगा तो ये भी सरफेस तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सरफेस को भी तो आपको ऐड करना होगा। मतलब अगर TSA अगर आप पूछेगा आपसे तो क्या हो जाएगा, आपका सरफेस में तो ये टॉप भी आने लगेगा। मतलब आप अंदर का भी सरफेस निकालिए, बाहर का सरफेस निकालिए और टॉप का सरफेस को भी ऐड कर दीजिए, यही हुआ। अंदर का सरफेस आपको निकालना होगा, बाहर का सरफेस निकालना होगा, और ये टॉप का भी सरफेस निकालना होगा। तो सब देखा गया कि कैलकुलेट करने पर क्या मिलता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर मिल जाता है। समझ में बात है, ठीक है। थर्ड में क्या हो गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, जस्ट इसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यूनिट आप लिख लीजिएगा तो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, सही है। अब बहुत का मन में ये उठ रहा होगा स्टूडेंट का कि सर इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, कभी कभी इसको रिंग भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए हम बना देते हैं, ये पार्ट है, ये पार्ट है, तो ये इनर रेडियस है, ये क्या है, आउटर रेडियस है। ये सरफेस हमको निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि क्या करेंगे सर, ये 2D आपको दिख रहा है, तो क्या काम कर लीजिएगा, एक्सटर्नल पूरा एरिया निकाल दीजिए। तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिए। और अंदर का रेडियस आर है तो माइनस कर देंगे सर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब पूरा एरिया में से ये पार्ट को निकाल दीजिए तो ये सरफेस आपको मिल जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप पाई कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपको मिलेगा, ठीक है। पाई अगर फर्दर इसको और आप सोल्व करना चाहते हैं तो देखिए एक फार्मूला मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या ये हो सकता है, मतलब टॉप व्यू का जो होगा, टॉप जो देखिएगा आप उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई आर माइनस आर, आर प्लस आर। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस है, स्मॉल आर इंटरनल रेडियस है, ठीक है। अब देखिए एक पार्ट बच गया है फ्रस्टम। फ्रस्टम लेकिन आपको सिलेबस से हटा दिया है, बोर्ड एग्जाम से अभी हटा दिया है, मतलब रिसेंटली अभी जो तत्काल में वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसका फार्मूला अभी हम लिख नहीं रहे हैं। आपका जितना बोर्ड एग्ज़ाम में काम लायक है फार्मूला वो हम लिख दिए हैं, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को इस पर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जो 13 है, 4 या 5 एक्सरसाइज है आपके लिए, उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए। कहीं और व्यस्त हैं तो पता है आपको क्या करना है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए।